हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ड जी स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार विजेता 2023 के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि इस प्रकार है। चलिए इसको भी देखते हैं। आर्थिक विज्ञान में, रासायनिक विज्ञान में, साहित्य में, शांति, भौतिकी और शरीर विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अल्फ्रेड नोबेल के याद में हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पियरे एगोस्टिनी जो कि फ्रांस के हैं, फेरेंक क्रास जो कि हंगरी के हैं, एनी हुइलियर जो कि फ्रांस के हैं, इन सभी को ही फिजिक्स के क्षेत्र में वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस नोबेल पुरस्कार के प्रदाता हैं रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। नोबेल पुरस्कार प्राप्त विजेता को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिलता है और इन्होंने अध्ययन किया था पदार्थ की में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक तरीकों के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 का पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। इसी के साथ हम बात करते हैं भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता वर्ष 2022 के बारे में। एलेन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लाजर जो कि अमेरिका के हैं, एंटोन जिलिंगर जो कि ऑस्ट्रिया के हैं, इन्हें वर्ष 2022 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोंगी जी बावंडी जो कि फ्रांस के हैं, लुई ई ब्रूस जो कि अमेरिका के हैं, एलेक्सी आई एकीमोव जो कि रूस के हैं, इन सभी को ही रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे भी समझते हैं कि इस पुरस्कार को किसने दिया था। तो इस पुरस्कार के प्रदाता हैं रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज और प्राप्त नोबेल पुरस्कार प्राप्त विजेता को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिलता है। इन्होंने अध्ययन किया था क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए प्रदान किया गया था इन्हें। इसी के साथ हम बात करते हैं रसायन विज्ञान में वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में, जो कि कैरोलिन आर बटोरजी, मोर्टन मेंडल, के बैरी शार्पलेस हैं, जो कि रसायन विज्ञान वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डू विसमैन जो कि अमेरिका के हैं, कैटालिन कारिको जो कि हंगरी के हैं, इन्होंने वर्ष 2023 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया। 2023 चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की घोषणा 2 अक्टूबर 2023 को हुआ था। चिकित्सा का नोबेल प्रदाता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो कि स्वीडन के हैं। कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके विकसित करने के लिए 2023 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2022 में स्वांते पावो स्वीडन वैज्ञानिक हैं, इन्हें वर्ष 2022 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार हर साल
कब दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 दिसंबर तक नोबेल पुरस्कार हर साल दे दिया जाता है, पर इस बार बहुत जल्दी दे दिया गया। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1901 ईस्वी को पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र संगठन है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई नोबेल पुरस्कार सम्मानित विजेता हैं जो कि जिनकी उम्र सबसे कम है। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग को अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन को भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सम्मानित होने वाले ये पहले व्यक्ति थे। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बैरोनस बर्था सोफी फेलिशिटा वान सटनर शांति पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली पहली महिला थी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेगनर फ्रीस जो कि नॉर्वे के हैं, जन टिम्बरजेन जो कि नीदरलैंड के हैं। इन दोनों को ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नॉर्वे। नॉर्वे के द्वारा शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग द्वारा चुनी गई 5 संसदीय समिति शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्रदान करती हैं। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस जो कि स्वीडन में है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्रदान करती हैं। चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो कि स्वीडन में है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्रदान करती हैं। कौन सी संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस जो कि स्वीडन में है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्रदान करती है। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1974 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पे पुरस्कार 2 बार लिखा जा चुका है, एक बार कट कर लीजिएगा आप लोग। 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मदर टेरेसा। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों को। एबल बियालियात्स्की जो कि बेलारूसा के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं। मेमोरियल जो कि रूसी मानवाधिकार संगठन है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी जो कि यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है। इन तीनों को ही शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2022